नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी आवंटियों को सौंपी। इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर 2017 के पहले की याद दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8.5 साल में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर उन्हें घुटने टेकने को मजबूर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे यूपी की नकारात्मक छवि बदली और यूपी की कानून व्यवस्था एक नया मॉडल बन गई। उधर सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी में आर्थिक माफिया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठाए। उधर पूर्व डीजीपी ने सरकार के इस प्रयास को सुशासन की नीति का नाम दिया। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। इनके लिए अपराध मायने रखता था और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे और उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे आपने देखा होगा। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, पूरा पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, मध्य में, बुंदेलखंड में, हर जगह ये माफिया हावी थे। लेकिन इन माफिया को जब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कंट्रोल किया गया और जिस भाषा में वह समझता था उस भाषा में उसको समझाना प्रारंभ किया गया, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में जानी जा रही है। और ऐसे में बड़े सवाल, प्रदेश के सभी छवि सुधारने का संकल्प, अपराध पर जीरो टॉलरेंस का विकल्प, माफिया को उसी की भाषा में समझाया, कानून व्यवस्था का नया मॉडल अपनाया। माफिया को गले लगाती थी पहले सरकार, अब माफिया पर सीधा प्रहार। 8.5 सालों का प्रयास, बेहतर माहौल में विकास। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे। विनय सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, ओपी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, रोहन सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, विभूति नारायण राय जी, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। विभूति नारायण राय जी, जो कहा जा रहा है कि 8.5 सालों में प्रदेश की छवि बदली है, गुंडे माफिया बदमाशों पर कार्रवाई हुई है। छवि इस तरीके से भी देखे कि इससे पहले प्रयागराज में एक बाहुबली कहते हैं उन्हें, माफिया भी कहते हैं, उनकी कब्जे से जो जमीन थी उसे छुड़ाई गई, वहां भी गरीबों के आशियाने बने और यहां लखनऊ में भी गरीबों के आशियाने बने, फ्लैट की चाबी उन्हें सौंपी गई। इसी का जिक्र किया जा रहा है कि 12 से 17 के बीच ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई, ये तस्वीर अब नजर आ रही है। देखिए, अगर ये राज्य की नीति हो तो इसका स्वागत करना चाहिए। सिर्फ माफिया जो अपराधी हैं उन्हीं के कब्जे से ज़मीनें नहीं मुक्त कराई जानी चाहिए, बल्कि बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी भी हैं जिनके कब्जे में बहुत सारी ज़मीनें होंगी उनको मुक्त करा करके अगर जनता के लिए जो अफोर्डेबल मकान है वो बनाए जा सके तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। सिर्फ ध्यान ये रखना पड़ेगा राज्य को कि ये कार्रवाई कोई डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, जाति और धर्म को ध्यान में रख करके कार्रवाई ना की जाए। तो मुझे लगता है कि इसका तो कोई विरोध नहीं करेगा, सभी इसका स्वागत करेंगे। जी, प्रयागराज में जो थे, अगर जाति धर्म देखकर किया जाता तो हमें नहीं लगता कि वहां गरीबों के आशियाने बनते। हालांकि ये आरोप जरूर लगता है लखनऊ वाले मामले को लेकर कि किस लिए कार्रवाई की गई, लेकिन सवाल है कि इससे पहले तस्वीर तो कभी आई नहीं उत्तर प्रदेश से। अब ये तस्वीर भी आ रही है, इसी की चर्चा की जा रही है, यही एक मॉडल प्रस्तुत भी किया जा रहा है। विनय सिंह जी, आवाज आ रही है? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आ रही है। 12 से 17 का जिक्र ये होता है कि माफिया के सामने सरकार घुटने टेक देती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब माफिया घुटने टेक रहे हैं, जमीन जो कब्जा करके रखे थे उसे वापस लिया जा रहा है, गरीबों के आशियाने बन रहे हैं। राजपूत जी, एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी आपके जो विभूति नारायण जी ने जो कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अगर ये काम भेदभाव के जरिए नहीं होता, ऐसे बहुत से भ्रष्टाचारी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो पदों पे आसीन हैं, अगर उनकी भी जांच की जाए,
ऐसे बहुत से भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी भी जांच की जाए और जो अपराधी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के शरण में हैं, अगर उनकी जांच की जाए तो वास्तव में ऐसे बहुत से जमीन मिलेंगे जिन पे वो काबिज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जाति और धर्म को देख करके ही काम करती है। वह अपने, जैसे कि इनके इससे पहले मोती सिंह जी थे, पूर्व मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने खुद कहा है कि इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार है उतना भ्रष्टाचार हमने कभी अपने जीवन में देखा नहीं। तो इस सरकार में जो सरकार के अंदर रह करके अपराध करता है उसे जीरो टॉलरेंस कहते हैं। इस सरकार के अंदर रह करके जो भ्रष्टाचार करता है, अपराध करता है, कुछ भी करता है, तो सरकार उसका संरक्षण करती है। तो सरकार के संरक्षण में इस उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार भी चल रहा है, अपराध भी चल रहा है, हर चीज चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इन सब चीजों के पीछे जो मेन मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश को, उनको जो है नगण्य करने का प्रयास किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की जनता बेहद परेशान है। आज इस तरह की कार्रवाई क्यों हुई? आपने देखा बिहार में चुनाव चल रहा है, जंगल राज की बात करते हैं और गोलियां दनादन गरज रही हैं, बरस रही हैं, क्या हत्याएं हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक छलावा पार्टी है, ये केवल लोगों को बेवकूफ बनाती है, झूठ बोलती है। इनके यहाँ झूठ बोलने का कंपटीशन चलता है कि कौन कितना झूठ बोल लेता है, कौन कितना जनता को बेवकूफ बना सकता है। इस राज्य में कुछ भी नहीं है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, हर तरफ त्राहिमाम है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बनाती है। और हमारे सरकार में आप देखिए, आपके यहाँ बैठे हुए हैं, आप पूछ लीजिए कि विकास के कार्य कैसे हुआ करते थे। चाहे आप इकाना स्टेडियम ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, चाहे एक्सप्रेस वे ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, रिवर फ्रंट ले लीजिए, संस्कृत विश्वविद्यालय ले लीजिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, संस्थाएं हैं जो हमने करा है। लोक भवन ले लीजिए। नहीं, वो सवाल करेंगे कि गरीबों के आशियाने आप लोगों ने कितना बनवा दिया, वो भी डालीबाग जैसे पौष इलाके में। इकाना स्टेडियम में तो पैसे वाले जाएंगे स्टेडियम। लोहिया आवास के रूप में आप देखिए कि गांव-गांव कितने लोगों के लिए आशियाने बनाए गए थे। शहर की बात कीजिए, मदद किया। मैं कह रहा हूँ ये सवाल उठेगा। शहर में क्या जानवर रहते हैं? शहर में जानवर रहते हैं क्या? अब ये आप तय कीजिए कौन रहता है। मैं पूछ रहा हूँ, जानवर रहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। अरे शहर में भी बने हैं, ऐसे बता रहे हैं जैसे ये देख रहे हैं। विनय सिंह जी, आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? गंगा नहीं तो आप कैसे कर रहे हैं कि आप शहर की केवल बात कीजिए। शहर में आप गंगा अपार्टमेंट वगैरह जो देख रहे हैं उसके पीछे नहीं बने हुए हैं गरीबों के रहने के लिए। कहाँ बने हुए हैं? कहाँ बने हुए हैं? लखनऊ के अंदर। कहाँ? हजरतगंज के 2 किलोमीटर के रेडियस में है। अरे साहब कहाँ है? जनेश्वर मिश्रा के पीछे है। तो विस्तार में आप कहाँ की बात कर रहे हैं? नहीं, कहाँ की बात कर रहे हैं? हम भी तो शहर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ हजरतगंज के 2 किलोमीटर के रेडियस में या विधानसभा के 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के रेडियस में है। ये नहीं, क्यों नहीं है सर? मैं पूछ रहा हूँ, आप रेडियस में मैं पूछ रहा हूँ, आप इसके पीछे। अरे हम दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ ना, जहाँ हमें मिल रहा, मैं पूछ रहा हूँ। मैंने मेरा एक सवाल था, मिश्रा से लेकर एक सवाल था जहाँ मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है जिसका सपना होता है। मैं नैरेटिव नहीं कर रहा हूँ, मैं नैरेटिव नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हर किसी का सपना होता है कि हजरतगंज के आसपास रहे वो। अब मिल गया, सपना साकार हो रहा है, कुछ ही परिवारों का हो रहा है हुआ। रोहन सिंह जी हजरतगंज के अंदर दीजिए, अंदर दीजिए ना आप। रोहन सिंह जी, कहां से फिर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास दिया जाए या बीजेपी के कार्यालय के पास दिया जाए या कांग्रेस के कार्यालय के पास दिया जाए? रोहन सिंह जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। बीजेपी उपलब्धि बता रही है कि हमने गरीबों के लिए वहां शाने बनाया जहां पहले हुंडे माफिया रहा करते थे, सरकारी जमीन कब्जा करके। बीजेपी की उपलब्धि है लोगों का घर तोड़ने की, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने की और ये दिखाने की, और ये न्यूज चैनल के प्रोपेगेंडा है और ये मीडिया उनके
फालतू मीडिया का प्रोपेगेंडा होता है। आज राहुल गांधी को भी दिखाया गया तो उसे भी कहिए कि प्रोपेगेंडा है। आप गजब बातें कर रहे हैं, आप मीडिया की बात क्यों कर रहे हैं? अरे आपको कहे रोहन सिंह जी मीडिया की बात क्यों कर रहे हैं? हमें आप गोदी मीडिया हैं नहीं, तो मीडिया की बात क्यों कर रहे हैं? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। पूरी मीडिया का आपने ठेका ले लिया है। पूरी मीडिया का मतलब आपको वकील को जैसे आपने ठेका ले लिया समाजवादी पार्टी का। अरे क्या बात करते हैं आप? गजब बात कर रहे हैं रोहन सिंह जी। आपको परेशानी हो रही है रोहन सिंह जी, डिबेट हो रहा होता है, आप भाजपा प्रवक्ता ज्यादा आप बोल रहे हो, डिबेट करा रहे होते हैं, डिबेट रोहन सिंह जी कि कोई प्रोपेगेंडा आप फैला रहे हैं ना। अरे प्रोपेगेंडा आप बीजेपी को कहना, बीजेपी को कहिए, बीजेपी को कहना, बीजेपी को कहिए मीडिया पत्रकार नहीं चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। जिन अधिकारियों की बात कर रहे हैं क्या वो अधिकारी बीजेपी में ही थे क्या, समाजवादी पार्टी में नहीं थे? ये भी अभी सवाल उठेगा। भारतीय जनता पार्टी के गले में पट्टा पहनिए और फिर आइए डिबेट करिए, फिर मैं डिबेट। तो राहुल गांधी का पट्टा पहन के टहलिए ना, अखिलेश का पट्टा पहनिए, राहुल गांधी का आप पहनिए। आप बीजेपी को जो कहना है बीजेपी को कहिए। मीडिया कुछ नहीं मिला तो मीडिया, मैं कांग्रेस का सब्जेक्ट पर आइए, जो पहनूं सब्जेक्ट पर आइए। नेशन या जिस संस्था में काम करते हैं उसका पट्टा पहनिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनिए। नहीं तो आप पट्टा पहनिए ना जिसका पहनना, हमें जिसका पहनना हम पहनेंगे। सुनिए भारतीय मीडिया की कितनी क्रेडिबिलिटी और आपकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। हमको आके लाइट कटवा देंगे, आपातकाल चल रहा है, लाइट कटवा देंगे। गजब बातें कर रहे हैं आप, सब्जेक्ट पे रहिए। अरे हम बता रहे हैं बिल्कुल बीच में आप टोकेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की जगह आप बोलेंगे, हम डिबेट छोड़ देंगे, आपकी डिबेट का बहिष्कार शुरू करेंगे। यही करने तो आता है। पहली बात, हाँ बिल्कुल यही आता है। ये आप लोग को इसी तरीके की भाषा समझ में आती है, आपको प्यार की भाषा नहीं। जब आपसे सवाल किया जा रहा है आप बीजेपी को कहिए, उसमें मीडिया क्या करना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मैं जहां से शुरू किया था वहां से, भारतीय जनता पार्टी जो चीज का क्रेडिट ले रही है वो एक पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है। अब क्या है, पूरे प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से घर तोड़े गए उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस तरह से घर तोड़ने की एक जो प्रक्रिया है उसको पालन नहीं किया गया, और मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल पेनलाइजेशन दंड देने के प्रक्रिया के तहत अब ये कुछ बने घर और उसको आप यहाँ जोड़ के इतनी बड़ी बात आज दिन में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। देश में किस तरह से डेमोक्रेसी का मतलब गला घोटा जा रहा है, चुनाव पूरा चुनाव चोरी हो जा रहा है, इतना बड़ा मुद्दा सामने, उस पर बहस नहीं हो रही है। और यहाँ पे किसी के दिए फालतू बयानों पे हम लोग। अच्छा, गरीबों को जो आशियाना मिला वो आलतू फालतू हो गया। अरे अब गरीबों को आशियाना कितना मिला कितना टूट गया ये हमको मालूम है। भारत की डेमोक्रेसी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, उस पे तो आपने बात नहीं करी, लेकिन इतने सारी बात आपने पूरी दुनिया की कर डाली। हकीकत ये है कि हरियाणा में जिस तरह से चुनाव चोरी किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, कर्नाटक में किया गया, भारतीय मीडिया की जिम्मेदारी, भारतीय जनमानस को दिखाने की जिम्मेदारी थी कि बताया जाता कि किस तरह से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, किस तरह से पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है लोगों के उनके मदद। एक आखिरी यही चीज बची थी, लोगों के पास वोट देने का अधिकार था जिससे नेताओं की जवाबदेही थी। मैं प्रजातंत्र की बात कर रहा हूँ, कल के दिन हम भी सत्ता होंगे तब भी यही बात लागू होगी। हम और आप दोनों वोटर हैं, बेसिक मूल तौर पे पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए बतौर वोटर, और अगर हमारे वोट देने का अधिकार को ही नकार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए कि चुनाव आयोग के जरिए बेईमानी करके, तो ये वो सबसे बड़ा सवाल है। आप राहुल गांधी का मुद्दा लेकर बैठ गए हैं, जिस मुद्दे पर बैठे उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप राहुल गांधी का मुद्दा लेकर बैठ गए। ओपी सिंह जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ओपी सिंह जी। राहुल जी, मैंने सबकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुना और किसी पर टिप्पणी नहीं किया। मैं चाहूंगा कि जो भाइयों ने सवाल किया मैं उसका भी जवाब दूं। देखिए, आज लखनऊ के डालीबाग में वो बेशकम की जमीन जो कभी दुर्दांत माफिया मुख्तार अंसारी की, नहीं आप बात कीजिएगा लेकिन इसमें कुछ जोड़ता जा रहा हूं ओपी सिंह जी। रोहन सिंह जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी की, आप लोग जुडिशरी से ऊपर हो जा रहे हैं, आप लोग लोकतंत्र से ऊपर हो जा रहे हैं, आप लोग संविधान से ऊपर हो जा रहे हैं। ठीक है, हम राहुल जी आपका जवाब पहले दे दें, फिर इसके बाद हम विनय जी और रोहन जी के भी सवालों का जवाब दे देते हैं। पहले जो विषय आपने डिबेट का रखा है उस पर जो दर्शक देख रहे हैं उनको तो कुछ बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि कभी मुख्तार अंसारी की दमंगई गुंडई की वह जमीन नुमाइश थी, आज उत्तर प्रदेश सरकार के सुशासन की प्रतीक बनी। यह मात्र एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि अवसर पर अधिकार का, भय पर विश्वास का, अपराध पर न्याय। अब मैं इनकी बातों पर आता हूं। इन्होंने कहा कि यह प्रोपेगेंडा है, किसी ने कहा भेदभाव है, किसी ने कहा जाति धर्म है। मैं इनका इशारा समझ, अगर वो जाति धर्म एक समुदाय के प्रतीक मुख्तार अंसारी
और अतीक ही है तो उनकी ही बात ले लीजिए। अतीक ने भी अरबों रुपए की जमीन हथिया लिया था प्रयागराज में, और उस जमीन पर गरीबों को दिया गया। जो ये पीडीए की बात करते हैं, विजय मिश्रा की थी, विजय मिश्रा की थी। एक सेकंड, नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए राहुल जी। और जो बार बार पट्टे की बात कर रहे हैं, मैं इनको याद दिला दूं कि प्रयागराज में अतीक अहमद ने मंच पर अपने कुत्ते को पट्टा बांध करके मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाया था। वो पट्टा इनको याद, शायद इनको पट्टा याद नहीं हो। और करोड़ों लोगों को यह आवाज का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को आवाज दिया है, उन लोगों को आवाज दिया है जिनके सर पर छत नहीं। उस बात को ये नहीं समझेंगे। ये केवल राहुल गांधी चालीसा और वो अखिलेश यादव चालीसा पढ़े, ये शासन की बात ही नहीं करेंगे। जिस मुद्दे को लेकर के 17 का चुनाव हुआ, जिस मुद्दे को लेकर 22 का चुनाव हुआ, और जिस मुद्दे को लेकर 27 का चुनाव होगा, वहां चालीसा नहीं चलेगा। वहां इन राजकुमारों का, इन वंशवादियों का, ये परिवारवादियों का नहीं चलेगा। वहां चलेगा सुशासन, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश के अपराध। ये क्या प्रोपेगेंडा करेंगे? ये कह रहे हैं कि अपराध बढ़ गया। आप 23 का एनसीआरबी का रिपोर्ट देखो, जो चैनल पर आकर बार बार कहते हो। पूरी देश की तुलना में 25% अपराधों की कमी हुई। आज 12 से 2 बजे रात में हमारी बहनें और महिलाएं माल से, दुकानों से, बाजार से जो है निश्चित होकर के घर जा रही है। 12 से 17 में ये स्थिति थी कभी? इनको शर्म नहीं आती? इनकी भी बहन बेटियां थी। विनय जी का कहना है जो माफिया है, जो गुंडे हैं, जो बदमाश है, जो भ्रष्टाचारी है, वो बीजेपी में है। एक बात और सुन लीजिए, एक बात राहुल जी, सरकार ने एक नया आदेश दिया है कि जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, रात्रिकालीन वो अपने कामकाज को करेंगे। वो कामकाज करेंगे। अब उनको किसी बात का डर नहीं है। न मुख्तार अंसारी, न अतीक, न किसी विजय मिश्रा, न कालिया, न किसी गुंडा, न किसी अपराधी, और न किसी दबंग की याद। ये है। और इनके नेता कहते हैं कि योगी जी झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ कौन बोल रहा है? जनता की अदालत ने 17-22 में फैसला कर दिया, 27 में भी फैसला कर देगी जनता। कौन झूठ बोल रहा है? किसकी बातों पर विश्वास करें? वो तो 27 में करेगी जनता, तो 27 में करेगी। विभूति नारायण जी, एक मिनट आ रहे हैं विनय जी, एक मिनट। विभूति नारायण जी, तस्वीर बदली है क्या उत्तर प्रदेश की? जो दिखाया जा रहा है, एक तरफ से दिखाया जा रहा है कि तस्वीर बदली है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ नहीं, वो तो और भी खराब हो चुकी है तस्वीर। देखिए, सच्चाई दोनों के बीच में आप पाएंगे। ना तो आप एक ब्लैंकेट ये कह सकते हैं कि बहुत ख़राब स्थिति हो गई, ना ये दावा कर सकते हैं कि बहुत रामराज्य जैसी स्थिति आ गई है। मैं तो ये देख रहा हूँ, अब मुझे रिटायर हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए। मैं खुद ये महसूस कर रहा हूँ कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं बदली हैं। जैसे थानों में रिपोर्टें अभी भी नहीं लिखी जा रही। ऐसा नहीं कि पहले लिखी जाती थी, पहले भी नहीं लिखी जाती थी। भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आम जनता थाने में जाती है तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाए, उसके साथ उसका दुख दर्द सुना जाए। संगठित अपराध, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये ठीक है, माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये संगठित अपराध, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ कहा आपने? हाँ, संगठित अपराध जो होता था उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, संगठित अपराध तो निश्चित रूप से जो बड़े माफिया थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती दिखी है। केवल एक ही चीज़ जो मैंने पहले भी निवेदन किया कि ये कार्रवाई किसी धार्मिक या जातिगत आधार पर ना हो तो जनता ज़्यादा प्रसन्न होगी। और ये न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो इस बारे में अब जाहिर है कि यहाँ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, वो ज़्यादा बेहतर टिप्पणी करेंगे। जनता के मन में कहीं ना कहीं एक ये तकलीफ है कि न्याय होता दिख नहीं रहा। तो अगर वो न्याय होता वो दिखे तो अच्छा लगेगा। पुलिस सेवा, लंबी पुलिस सेवा आपकी रही है। 2 चीजें होती हैं। देखिए, सरकार के अंडर में पहला चेहरा पुलिस वाले ही होते हैं, पुलिस प्रशासन ही होता है, पुलिस विभाग ही होता है। या तो आप उनको एकदम चंगुल में बांध के रखिए, या तो उनको थोड़ा ढीला छोड़िए, या तो पूरा ढीला छोड़िए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो स्थितियां बदली हैं क्या? क्योंकि पुलिस पर भी आरोप लगी रहे। आप ही कह रहे हैं कि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है,
यहाँ तक कि ये भी हुआ कि एनकाउंटर जाति और धर्म देख के किए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों, ये बातें उठ के सामने लगातार आ रही हैं। और एक तरफ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देखिए हम तो लगातार क्राइम फ्री करने के लिए उत्तर प्रदेश को लेकर अग्रसर हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये जो गैर कानूनी तरीके से कानून लागू करने का प्रयास है, ये सफल नहीं होता। हमें संविधान और कानून कायदे के अंदर रह करके ही अपराधियों और अपराध पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में कई सौ लोगों को पैर में एक ही जगह गोली लगी है? ये जब खबर पड़ता है कोई साधारण नागरिक, तो अब उसके मन में कानून और संविधान को लेकर क्या आस्था पैदा होती है? नहीं, तो वही तो मैं भी समझना चाहता हूँ। ये सब बीजेपी के ही शासनकाल में पैदा हो गए अपराधी। ये अपराधी बीजेपी के ही शासनकाल में पैदा हो गए, पहले तो थे नहीं। हमें तो यही लगता है, पहले नहीं थे। नहीं, ये पहले थे, ये पहले थे। और पहले भी दुर्भाग्य ये है ना कि ऐसा नहीं है कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग्स हैं या लोगों पर को पैरों में गोली मारने की प्रवृत्ति है, ठीक है, अच्छी बात पहले नहीं थी। पहले ओपी सिंह जी, आप सरकार से निवेदन कीजिए कि पुलिस वालों को जो मिलता है ना, मैंने देखा कि वो पिस्टल वगैरह जो अत्याधुनिक हथियार मिलते हैं वो थाने में ही रख के जाया करे अपराधियों से डील करने के लिए। ये निवेदन आपका होना चाहिए सरकार से। हाँ, विनय सिंह जी कुछ कह रहे थे आप। मैं बड़ी ताज्जुब लग रहा है आपकी बात सुन के। अच्छे प्रवक्ता है बीजेपी के राहुल जी, लेकिन एक चीज बताइए। मैं बात तो सुनिए पहले। विनय सिंह जी, मैं तो आप लोगों की बात को कह रहा हूँ, विभूति नारायण जी की बात को कह रहा हूँ कि अपने सरकार से कहे कि हथियार रख के जाया करें डील करने। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के अपराधी हैं, क्या उनके ऊपर जो बिल्ले लगे हैं वो देश के लिए लड़ते हुए लगे हैं? क्या उनके ऊपर जो केसेस है, क्या उनकी पहचान ये सरकार नहीं कर पा रही है? क्या कौन? हम ही नाम बताए क्या ओपी सिंह को? कौन कौन कौन? इनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पार्टी के अंदर जो अपराधी हैं, तमाम ऐसे विधायक और तमाम ऐसे एमएलसी है, क्या उनकी पहचान नहीं कर पा रही है? क्या उन्हें नहीं मालूम है कि कितने अपराधी हैं? क्या उनकी जमीनें नहीं दिख रही हैं इनको? आप कह रहे हो कि हजरतगंज से 2 किलोमीटर, ये कौन सी बात होती है कि मुख्यमंत्री आवास के पीछे हमने दे दिया है, बड़ा बल्ले बल्ले। अरे किसी को रहने के लिए आश्रय दिया जाता है, हमने दिया है। लोहिया आवास से लेकर के लोगों को पेंशन तक दिया है, हमने लोगों के लिए जन कल्याण के लिए कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झूठ की पाठशाला नहीं खोल करके रखी है, माफियाओं की फौज नहीं खोल करके रखी है। आज चले जाइए तहसील में, आज चले जाइए थाने में, लोगों का काम हो रहा? कतई नहीं हो रहा। बिना पैसे के कोई पूछ नहीं रहा, किसी की नहीं, कि विधायकों की नहीं चल रही है। आप बात कर रहे हैं तो चल किसकी रही है विनय सिंह जी? चल किसकी रही है फिर? ये अधिकारियों की तानाशाही चल रही है मुख्यमंत्री के। और अपराधी आजकल अपराध मालूम है आपने कहा ना, संरक्षित अपराध, जो संरक्षित अपराध है वो संरक्षण में चल रहे हैं। संरक्षित बड़े अपराध वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चल रहे हैं, इसलिए आपको नहीं दिखता है। आपको क्या नहीं दिखता है? नहीं, मेरा सवाल रहेगा ये ओपी सिंह जी से, ऐसे कैसे? आप लोग तो दूसरी बातें करते हैं और देखिए समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है। मैं तो ओपी सिंह जी से कहूंगा, समाजवादी पार्टी को नहीं लगता जो इनके यहाँ अपराधी है, क्या उनके पास जो केसेस है वो बिल्ला है देश से लड़ते हुए तमके हैं? क्या वो अपराध नहीं है? कौन विनय सिंह जी? कौन नहीं है? अभय सिंह है, ब्रजेश वो तो आपके थे ना, आपके टिकट पर चुनाव लड़ा, फिर वो बीजेपी में शामिल हुए। चले मैं मान लेता हूँ। ब्रजेश सिंह क्या है? और भी नाम बताए क्या? नहीं, क्या वो क्या है बीजेपी की? अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ ये आपको लगता है? आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी को क्या सदस्य हैं? कार्यकारिणी में शामिल है क्या? कार्यकारिणी में शामिल है क्या? सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं? गोद में लेकर के क्यों? अच्छा, गोद में लेके टहल रही है, गोद में लेके टहल रही है। नहीं, वही जानना चाह रहे थे ना, आप कह रहे थे बीजेपी वाले हैं, अभी कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है। हमें नहीं पता है, आपको नहीं पता, मैं मालूम आपको नहीं पता है ना। बेकार की आप लोग बात करते, बहस करते। अब कितना भड़क क्यों रहे हैं? करते आप लोग? नहीं, आप लोग एक तरफा बात करते हो। आप भड़क क्यों रहे हैं? आपको अपराधी नहीं दिख रहे,
आप कह रहे हो कि अपराधी 1.5 किलोमीटर के अंदर में है, 1.5 किलोमीटर। बात तो सही है। 3 किलोमीटर, हमने 3 किलोमीटर के बाद बनवाए, ये 4 बनवाए, 50 बनवाए। 3 किलोमीटर जनेश्वर पार्क और हजरतगंज के बीच 3 किलोमीटर का फासला नाप दिए, कैसे नाप दिए? बाप रे बाप, क्या? रोहन सिंह जी, रोहन सिंह जी, ठीक है, रोहन सिंह जी आते हैं, रोहन सिंह जी आते हैं। यूपी मोस्ट वांटेड अपराधी विनोद कुमार, सलीम मुख्तार शेख, संजीव नाला, सुधीर, राम नरेश, विशेष, सुनील यादव, अजीम अहमद, ये नाम है, ये पुलिस वाले जारी किए। राहुल जी, पुलिस वाले जारी किया। मैं क्या करूं उसमें? अब मैं कैसे नकार दूं? रोहन सिंह जी, मेरा बड़ा खराब अनुभव रहा अभी तक डिबेट का। मेरी बात सुन लीजिए, हम समय खत्म होने वाला है। विभूति सर बहुत सीनियर है हम लोगों के, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं हम लोग, और उनको बड़ा मानते इज्जत करते हैं। आपने एक बात बोली मुझे बड़ी खराब लगी। उन्होंने आपने बोला कि जो हथियार है वो थानों में रख दें, और क्या कहते हैं ये सरकार आधुनिक हथियार खरीदी। अब आप पुलिसिंग सिखाएंगे विभूति सर को, ये हो क्या रहा है पता है राहुल जी? नहीं तो हथियार किस लिए होता है ना रोहन सिंह जी? इतना तो ज्ञानी आप भी हैं। पुलिस जो हथियार रखती है किस लिए रखती है? गहरा नत्थो कह रहा, सुनिए, हर कोई ऐरा गहरा हर दूसरे को सिखाने चला है। यही अभी बातें कर रहे थे रोहन सिंह जी, विभूति सर को वही कहते हैं ना, वही कहते हैं, किसी को और कुछ सिखाएंगे। वही तो वही 10 साल पहले थे विभूति नारायण राय जी, 10 साल पहले थे, 10 साल पहले उन्होंने छोड़ा। बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं जान गया हूँ। आप इस स्तर के नहीं कहा डिबेट में आया जा सके, आपसे बात की जाए। रोहन सिंह जी, मैं भी जानता हूँ, केवल गांधी परिवार की परिक्रमा करने से कुछ नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आता जाता कुछ नहीं, बस प्रवक्ता बन जाते हैं आप भी। ओपी सिंह जी जवाब दीजिए। संरक्षित माफिया की बात है कि जो संरक्षण प्राप्त है राहुल जी कि आज जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत 72 गरीबों को आवास मिला। पहले तो इनकी इस बात के लिए स्वागत करना चाहिए। अब ये वो नहीं करेंगे स्वागत, लेकिन उनका ये भी कहना है पहले संरक्षित होते थे, अब देखिए संरक्षण प्राप्त है माफिया। हाँ बिल्कुल सही है। वो झांकी रही भावना जैसे प्रमुद्रा देखी कि जितने माफिया गुंडे जो अरबों की संपत्ति इकट्ठा की है और जो दुर्दांत अपराधी थे वो तो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। बाकी साधु संतों को तो समाजवादी पार्टी ने पैदा किया। और आज चर्चा चल रही थी कि पुलिस गोली चला रही है, वो दिखाया है। महिलाओं को पेंशन दी आपने, उनके पेंशन को खत्म किया है। लखनऊ के अंदर एक डिप्टी एसपी को आप बताइए कि कार के बोनट पर बांध करके नुमाइश की गई डिप्टी एसपी की, उस समय ये पुलिस के अधिकारी कहाँ थे? और जो अब तक जो है मुठभेड़ हुई है लखीमपुर में जो हुआ था उस समय पुलिस के अधिकारी कहाँ थे? जब आपके मंत्री के संरक्षण में गोलियां बरस रही थी किसानों पर, उस समय कहाँ थे? तब मालूम होता, पता नहीं कैसे इन्होंने पुलिस में नौकरी की है। पुलिस को अपराधी का आमना सामना होता, वो भी इनामिया 1-1 लाख के 2-2 लाख। अपराधी को मंत्री बना रखे हैं, केंद्रीय मंत्री बना रखे हैं। आप गोली चलाओ, हम शहीद होने के लिए आए इस डिपार्टमेंट में, हम आपका सफाया कर रहे हैं। यही कारण है और यही कारण था 17वें भारतीय जनता पार्टी का। अब ये खत्म हो गया आपका, ये बांसुरी बंद हो चुका है और यही कारण बनेगा। बिहार में लथेरे गए, बिहार में खत्म होंगे, नहीं इनके अंदर सुधार नहीं हुई है। आज भी जो है आतंकवादी माफिया गुंडों के पक्ष में खुलेआम खड़ी होती है। ये प्रवक्ता है, इनको शर्म आनी चाहिए। आम जनता की जिंदगी शर्म तो आपको आनी चाहिए, बेशर्मी की हद। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि जो 72 फ्लैट जिन्हें मिले वो आज फ्लैट पाकर बेहद खुश नजर आए। जहां लोग सपना देखते थे कि वहां मेरा आशियाना होना चाहिए, वहां उन्हें आशियाना मिला। 7200 ना सही, 72 को मिला है। जो खुश हैं उनके साथ खुशियां जरूर मनाइए। विनय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि लगातार साल दर साल अपराध को नियंत्रण किया जा रहा है, कानून व्यवस्था बेहतर की जा रही है, माफिया पर कार्रवाई हो रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह केवल प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। 2 टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।